है या गलत है? तो वहां से क्लियर तो ब्रदर मठ में हमने बता दिया कि 3 मठ ब्रदर मठ थे, 2 में से हमारे पक्ष में खुल करके तो तीनों वो का हो नहीं है गया, आपके पास आदेश हो गया, और तीसरे का जो है हमने मांगा नहीं, इसलिए उन्होंने दिया नहीं, उनका कोई विरोध रिकॉर्ड पर तो है फिर नहीं। तीनों का नहीं है, तीनों का नहीं है मतलब तीनों शंकराचार्य का एंडोर्समेंट समर्थन आपको नहीं है, 2 का है, तीनों का नहीं है, जो अनिवार्यता है जो आप ही बता रहे महाराज जी। मैं पूछ रहा हूं, ये जो व्यक्ति है ये पहले से आग्रह लेकर के आया हुआ है। नहीं महाराज जी आपने बोला, और मैं तो पूछ अब रहा हम बता रहे हैं कि बहुमत का जो 3 शंकराचार्य हैं उनमें से बहुमत का निर्णय हमारे पक्ष में हो चुका है, तो बहुमत और ये अनिवार्य इसने होता है स्वीकार या कर लिया, सर्वसम्मति अनिवार्य इसने होती वो है? स्वीकार कर लिया है कि एक बार निर्णय हो जाने के बाद दोबारा प्रश्न नहीं उठता है। नहीं, उसके बाद भी कह रहा है कि तीनों का नहीं है, तीनों का महाराज जी नहीं है। बहुमत अनिवार्य तो कैसा होता है? है या सर्वसम्मति? बहुमत अनिवार्य होता बस है। हाँ, बस बात खत्म है, जानना चाहता हूं। बहुमत अनिवार्य होता सर्वसम्मति है और वो हो अनिवार्य नहीं चुका है। होती, तीनों की अनिवार्यता नहीं चाहिए। एक बार निर्णय हो जाने के बाद अब जीवन पर्यंत कोई हमारे ठीक है। शंकराचार्य होने पे प्रश्न नहीं उठा सकता। ठीक है। अगर कोई प्रश्न उठाता है तो वो सनातन धर्म के मान में हानि करने की कोशिश कर रहा है, वो दोषी है। तो अब आप इस पर आप मानहानि का मामला करेंगे कर रहे हैं, वासुदेवानंद जी बिल्कुल कर रहे हैं। सरस्वती जी पर? बिल्कुल नोटिस क्योंकि भेजी जा रही है, उनको शंकराचार्य मानकर ट्रस्ट पर कर रहे हैं, ट्रस्ट पर। हाँ जी, ट्रस्ट पर, क्योंकि उन्होंने जो समिति पर बनाई कर रहे है हैं। उसमें हाँ जी। शामिल कर लिया गया वासुदेवानंद जी, सरस्वती जी। जी को भी। एक सवाल है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने आपके पक्ष में फैसला नहीं दिया 1%, बिल्कुल आप शंकराचार्य हैं, सम्मानित है, लेकिन पट्टाभिषेक पर रोक अगर लगाई, जो कि पहले हो चुका था, मैं समझ गया, हाँ। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला आपके पक्ष में नहीं दिया, फिर आपका क्या निर्णय होगा? ऐसा है कि आप ये समझते हो कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो सर्वाधिकार संपन्न बॉडी है, जी ये गलत है। अच्छा ये बिल्कुल आपकी धारणा मिथ्या है। अच्छा जी। इसको सुधार लीजिए, जी। जिंदगी भर के लिए सुधार जी लीजिए। जी जी सुप्रीम कोर्ट जो है वो सर्वाधिकार संपन्न संस्था नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के सामने जो प्रमाण दिए जाते हैं जी। उससे बाध्य है वो, उन्हीं प्रमाणों के आधार पर ही उसको निर्णय करना पड़ता है। उसके पास अगर कोई संसद से कानून बन गया है जी तो वो कानून के संदर्भ में कर सकती है, जी या देश में कोई विप्लव हो रहा है तो जी। उसके पास संभवतः धारा 148 के अंतर्गत ये अधिकार है कि वो कोई रेमेडी दे सकता है। लेकिन हमारे जैसे मामले जो हैं, इन मामलों में उसको कोई अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को अधिकार हाँ, नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को कोई अधिकार नहीं है। तो जो फिर आप प्रमाण, सुप्रीम कोर्ट में केस मतलब जो चल ही प्रमाण, क्यों रहा है? सुनो तो भाई, जी आपको तो विद्वान होना चाहिए। जी 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 जो प्रमाण दोनों पक्षों के द्वारा रखे जाएंगे उनमें से जो उचित प्रमाण होगा उसकी डिक्लेरेशन सुप्रीम कोर्ट करेगी। सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार नहीं है कि वो किसी को चाहे शंकराचार्य बना दे, किसी को चाहे शंकराचार्य पद से हटा दे। ये अधिकार सुप्रीम कोर्ट को नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो हम साफ कह रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी फिर कोई मतलब नहीं है? नहीं ना, मतलब है, 2 लोग लड़ रहे हैं, जी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मतलब ये है कि इनका पक्ष सही है, इतना वो कहेगी। और अगर वासुदेवानंद जी का पक्ष सही बोला गया तो? अब अगर उनका पक्ष सही होगा तभी तो वही तो बोलेगी। मेरा सवाल नहीं, था ये आपसे। बताइए, अगर उनका पक्ष सही बोला गया तो आपका क्या अगर निर्णय उनका होगा? पक्ष सही होगा तब ना सही बोला जाएगा। नहीं, वो तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है अभी महाराज जी, हमें भी नहीं पता। अरे भाई, सवाल क्या ये आना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला किस बात के लिए आएगा? जी सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो 5 कोर्ट से उनको, ये मत करो, घड़ी मत दिखाओ, नहीं तो कहेंगे कि भाग गए। नहीं नहीं, अरे हाँ। महाराज जी मैं भागूंगा, आप जितना तो बड़े पूछना हैं, है पूछ लो, आज मौका दिया है। अरे नहीं महाराज हाँ, जी जी हमको कोई जल्दी नहीं है। जी 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 सुनो भैया, जी सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने मन से कुछ फैसला नहीं कर सकता। ठीक है। जो प्रमाण उसके सामने रखे जाएंगे उन्हीं में से उचित प्रमाण को वो हाँ कहेगा, अनुचित प्रमाण को हटा देगा। तो हमारे शास्त्रों के अनुसार सन्यासी होने की शर्तें हैं, शंकराचार्य होने की शर्तें हैं, और उसको वो वासुदेवानंद जी फुलफिल नहीं करते हैं। ये बात नीचे की 4 कोर्ट ने कह दिया है, तो मन की सांत्वना ही तो है। अच्छा, एक बात बताइए, वासुदेवानंद जी जो सरकार है उसके प्रिय व्यक्ति हैं। अभी आपने देखा कि उनको ट्रस्ट में शामिल किया गया है। जी। तो इतनी बड़ी सरकार, डबल ट्रिपल इंजन की साहब बैठी हुई है, और 4 साल से हम सामने हैं, और 12 साल हो गया, 12 साल से केंद्र की सरकार बनी हुई है, अभी तक फैसला क्यों नहीं हो गया? क्यों वो टाल रहे हैं? अगर उनका पक्ष, सुनो भैया अमन जी, अगर उनके पक्ष में थोड़ा भी दम होता तो वो डिले टैक्टिक्स ना अपनाते। वो केवल सुप्रीम कोर्ट में डिले टैक्टिक्स अपना करके अपना समय काट रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा स्वीकार्य होगा। भाई, कोर्ट में कोई जाता है तो ये तो कही के जाता है, इसमें कहने की क्या बात है? तो सुप्रीम कोर्ट में अगर हम गए हैं, आपके खिलाफ गया तो भी स्वीकार्य होगा। सुनो तो भाई, कोर्ट में जो जाता है वो यही कह के जाता है। पहले ये एफिडेविट करना पड़ता है कि हमें स्वीकार होगा, नहीं तो फिर जाने का मतलब क्या है?
तो सुप्रीम तो कोर्ट का ऐसी फैसला आपके परिस्थिति में विरुद्ध ये गया, प्रश्न तब भी स्वीकार जो होगा। जो चीज पहले से ही स्वीकृत है उसको पूछना। नहीं, आप हाँ कर ऐसे सकते हैं, फालतू सुप्रीम करते कोर्ट का हैं। फैसला नहीं, आपके क्यों विरुद्ध करें? होगा तो स्वीकार्य जो होगा। चीज पहले से सेटल्ड है जी, उसको क्यों प्रश्न बनाना? सुप्रीम कोर्ट ये का सेटल्ड फैसला लॉ आपके है, विरुद्ध होगा तो ये स्वीकार्य होगा महाराज जी। ये सेटल्ड लॉ है अमन जी, जी, कि जो कोर्ट में गया है वो मानने के लिए बाध्य है। तो आप मानेंगे तो उस ऐसी चीज को? परिस्थिति में आप नहीं, प्रश्न क्योंकि आपके पूछते हो। आलोचक ये कहते हैं कि योगी से हिंदू होने का सबूत आप मांगते हैं, हाँ, मानते लेकिन हैं। खुद के शंकराचार्य होने के पर्याप्त सबूत और आप कोर्ट को संतुष्ट नहीं कर सुनो पाए। तो भैया, रात को 1 बजे माघ मेले में हमारे दीवार पर नोटिस चिपकाया था आदित्यनाथ ने, और उसमें लिखा था कि 24 घंटे में सिद्ध करिए कि आप कैसे शंकराचार्य हैं। जी हाँ, और हमने 12 घंटे में नोटिस का जवाब दे दिया था। आज तक उस पर पलट करके कुछ कार्रवाई कर पाए? अगर हमारे जवाब में दम ना होता तो क्या हमको छोड़ देते? नहीं, सुप्रीम कोर्ट में, जिस तेवर से वो आए थे क्या हमको छोड़ देते? सुप्रीम कोर्ट में महाराज जी, जिस तेवर से वो आए थे क्या हमको छोड़ देते? अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे पक्ष में ना होता तो क्या उत्तर प्रदेश की सरकार जिस तेवर से आई थी हमको छोड़ देती? ये आपके पक्ष में अभी नहीं है बिल्कुल महाराज पक्ष जी। में है, हमारे पक्ष में। अंतरिम आदेश हमारे पक्ष में है। जी जी, उसमें पट्टाभिषेक पर अरे क्यों भाई, रोक लगाई? पट्टाभिषेक पे रोक है। पट्टाभिषेक हमारा आपका पहले से पहले हो ही चुका गया। है। तो फिर क्यों रोक लगाई सुप्रीम कोर्ट ने? और जिनके स्थान पर हमारा पट्टाभिषेक हुआ है उनके पक्ष में अंतरिम आदेश है। अच्छा, तो फिर किस महाराज बात जी, का मैं- सुप्रीम कोर्ट हमारे पक्ष में क्यों नहीं है? योगी जी में कोई एक चीज आपको अच्छी लगती है? ऐसा है कि जब बड़ा एक दुर्गुण हो जाता है तो बाकी सब चीजें छिप जाती हैं। अच्छा, हाँ, ठीक। ये बड़ा दुर्गुण हो गया कि गाय माता को पशु कहने लगे और सनातन धर्म के प्रतीकों पे प्रहार करने लगे। ठीक है इस बड़े दुर्गुण के आगे अब क्या गुण देखें हम? गुण भी है, नहीं है ऐसा नहीं है, जी। लेकिन अब वो सब कोई बहुत एक गुण, बहुत दो गुण? बहुत वो हो चुके, उल्लेखनीय नहीं रह गए। और अखिलेश जी में कोई एक बुरी बात? हाँ जी, अखिलेश जी में कोई एक अवगुण, मतलब कोई बुरी बात? ऐसा है कि अखिलेश जी के बारे में हमने अभी इतना चिंतन किया नहीं। ये तो आदित्यनाथ अपने आप को साधु महात्मा कहते थे, इसलिए इनके बारे में ज्यादा हमने सोचा। अभी अखिलेश जी हमारे चिंतन के केंद्र में नहीं आए, क्योंकि वो अब आपकी शरण में है, सनातनी शरण रिब्रांडिंग में कर रहे हैं। तो सब हिंदू, जो भी सच्चा हिंदू होगा शंकराचार्य की एक गुरु आखिरी गुरु सवाल। गुरु की शरण में नहीं जाएगा तो किसके जाएगा? एक आखिरी ये सवाल। निगुरे जाएंगे। जी जी, जो आरएसएस गुरु को हटा करके झंडे को गुरु बनाती है, वो डंडा गुरु वाले जाएंगे गुरु की शरण में? भारत माता वाला? भारत माता नहीं, गुरु। ये जो आरएसएस संस्था है ना, जी। ये गुरु नहीं मानती है। ये कोई भी किसी से दीक्षा लिए हुए लोग नहीं है। आपको आरएसएस से ये भी समस्या है? डंडा को गुरु मानते हैं। जी। बताइए, ये डंडा के चेले, ये डंडा चेले, आपको RSS से भी समस्या है? ये गुरुओं के पास आएंगे? आप इतना खुलकर सनातन अरे विरोधियों भाई, के खुल खिलाफ करके नहीं बोलते हम महाराज तथ्य जी। विरुद्ध जितना बोल रहे खुलकर हैं। आप योगी के खिलाफ बोलते हम- हैं, मोदी हम- के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ। महाराज जी, इतना खुलकर आप विरोधियों के, सनातन शत्रुओं के खिलाफ नहीं हम बोलते। तथ्य बोलते हैं कि नहीं? जी, हम कोई बात तथ्य से तो विपरीत मैं बोल रहे आपको हैं? तथ्य बताता हूं, उस पर आप नहीं बोलते हैं। हमने सब तथ्य तो पे बोला। अखिलेश यादव, हाँ। राहुल गांधी, उद्धव राहुल ठाकरे- गांधी को हिंदू धर्म से किसने निकाला? बोलो। नहीं, आप ही ने नाम निकाला था, बताओ। मुझे पता है। तो फिर? मुझे अच्छे से जानकारी है इस चीज की। तो फिर जी, हमने राहुल गांधी को हिंदू धर्म से निकाल दिया क्योंकि उसने संसद सदन में खड़े होकर के मनुस्मृति की आलोचना की, गलत शब्द कहा। हमने जवाब मांगा, जवाब नहीं दिया, रिमाइंडर दिया, निकाल दिया। सुनो, हाँ, बोलिए आप। हम सनातन धर्म के पक्ष में हैं, समझे कि नहीं? एक भाजपाई नेता ने हमारे इस कृत्य का और एक भाजपाई संत ने हमारे इस कृत्य का समर्थन नहीं किया। इसका मतलब है कि वो ज्यादा कांग्रेस के नजदीक हैं, हम तो कहते बनिस्बत हैं राहुल हमारे, गांधी सबसे बड़ी टीआरपी बनिस्बत हमारे, जी जी, हम तो सनातन धर्म के साथ खड़े हैं, किसी के परवाह नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये लोग फिर भी सनातन कांग्रेस के साथ हैं, तभी तो हिंदू धर्म से निकाले जाने के बाद भी इनको खुशी नहीं हुई। अच्छा, भारत माता को लेकर भी एक आखिरी बयान था, बस उस पर एक सवाल अरे, आपसे। कर लो। आपने कहा था भारत माता जो है वो, उसका वर्णन भी नहीं है, वो भी गलत है। नहीं, बताओ। एक सिंह खड़ा है, उसके सामने एक स्त्री स्वरूप खड़ा है, हाँ जी। उसके हाथ में एक झंडा है। ऐसी भारत माता किस शास्त्र में है? बता दो हम। नहीं, तो तो आप फिर- बताएंगे तो फिर- स्वामी जी। मैंने कहा इतना हाँ, पढ़ा है, तो आप नहीं जानकार है, वो हम नहीं बता है। रहे हैं, फिर जी। आप सवाल पूछते हो। नहीं, वो कहते हैं वो तो राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति का अरे प्रतीक है, राष्ट्रभक्ति सांकेतिक। नकली देवता लाके खड़ा कर दोगे? हमारे असली देवता क्या कम हो गए हैं कि नकली देवता लाके जो हमारे हिंदुओं जवान के सामने भारत खड़े माता कर की दोगे? जय और वो सब होता, वो सब ठीक नहीं है। भाई, भारत माता की जय अलग बात है, और ये भारत माता का जो स्वरूप बना के खड़ा कर दिया गया है, ये अलग बात है। फिर हम महाराज जी, भारत माता ऐसे के तो इस स्वरूप के बारे में कह रहे हैं कि ये बिल्कुल कल्पित चेहरा है, ऐसी कोई भारत माता हमारे शास्त्र में, हमारी परंपरा में नहीं है। तो ऐसे तो गौ माता को भी राष्ट्र माता का दर्जा शास्त्रों में वर्णन नहीं है, बिल्कुल है। राष्ट्र विश्व माता, माता राष्ट्र का माता। वर्णन है। राष्ट्र विश्व माता। में राष्ट्र आता है कि नहीं? जी जी, बिल्कुल आता है। तो फिर? राष्ट्र माता, तो फिर
नहीं, क्योंकि उसमें तो वर्णम उनका भी नहीं है फिर। अरे भाई विश्व माता है ना, तो विश्व माता में राष्ट्र आता है कि लोग नहीं? कहते हैं कि भी वंदे मातरम का भी नहीं है, लेकिन वंदे कहते हैं वंदे मातरम शास्त्रों तो में वंदे मातरम का भी नहीं है। ऐसा है कि वंदे मातरम जो है माता की वंदना करनी चाहिए, ये शास्त्र में है। उसी को किसी ने अपने शब्दों में कह दिए, तो शास्त्र की बात अगर कोई अपने शब्दों में भी कहेगा तो वो मानी जाएगी। क्योंकि उसको तो अब जो है क्रिमिनलाइज किया जा रहा है। महाराज जी, उस पर एक कमेंट, जो वंदे मातरम को राष्ट्रगान जनगण मन का दर्जा दिया जा रहा है, और जो वंदे मातरम का अपमान करेगा इंटेंशनली उसको क्रिमिनलाइज किया जा रहा है, सजा का प्रावधान, दंडनीय अपराध माना जा रहा है। वो सही है नहीं है? ऐसा है कि सरकार अगर किसी चीज को राष्ट्रीय घोषित करती है तो उसके बाद उसका नागरिक अपमान नहीं कर सकता है। घोषणा करते समय जो विरोध करना चाहो कर लो, लेकिन अगर वंस डिक्लेयर्ड उसके बाद आपको उसका सम्मान करना ही होगा, ना करने का कोई सवाल नहीं है, और जो उसके लिए सजा तय की जाएगी वो भोगना ही होगा। ठीक है, तो हमारा कहना तो वंदे मातरम को लेकर हाँ, जिसको विरोध करना है अपनी अपना पक्ष रख दो, सरकार उस पर विचार करेगी। अच्छा, एक आंदोलन दिल्ली में भी चल रहा है, उसको लेकर आपके कुछ पक्ष है? आप कुछ कहना चाहिए? आप मना कर सकते हैं। वो आंदोलन नहीं है, जंतर मंतर, वो जनता के बीच में व्याप्त भारी निराशा का विक्षोभ इस समय वहां पे हो रहा है। वो कोई आंदोलन नहीं है। आंदोलन करने वाले तो पीछे हट चुके हैं, अब तो उनकी सच्चाई भी सामने आ चुकी है। पहले वो स्वतः जनता का आक्रोश है, ये जनता का आक्रोश है, वो निकल रहा है। जनता प्रसन्न नहीं है सरकार के कामकाज से। अच्छा, और वहां तो बड़ी हिंसा उन आंदोलनकारियों द्वारा अराजकता की जा रही है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। पुलिस वाले 118 पुलिस वाले जख्मी हुए महाराज जी, उसमें 5 IPS और जो 20-25 हमारे बच्चे आत्महत्या करके मर गए। नहीं, वो तो पत्थर, उनके बारे में तो आपके वो गलत कोई महाराज जी, वो गलत, लेकिन जो यहाँ उनके बारे में तो आपके मन में आएगी ही नहीं। नहीं, वो गलत है महाराज जी, सरकार के लेकिन यहाँ जंतर मंतर पर जो 118 नहीं, पुलिस ये वाले बताइए, जख्मी हुए, 118 पुलिस वाले ट्रक में पत्थर भर के क्यों ले गए वहाँ? ये अभी साबित नहीं हुआ, साबित हो चुका है, ये साबित नहीं हुआ, ये आरोप है महाराज जी, साबित नहीं हुआ। अच्छा, तो आप बताइए कि जब वहाँ पुलिस लगी हुई थी तो ट्रक भर के पत्थर क्या ये आंदोलनकारी लेके गए थे वहाँ? तो पत्थर क्या इसका मतलब पुलिस फेल है? इसका मतलब कि वहाँ पर जो पुलिस खड़ी है वो फेल है। आप तो गजब की बात कर रहे हो। पत्थर ट्रक में भर के कोई ले आता है और पुलिस जाने देती है और बाद में कहती है हमने नहीं लाया है। तो पत्थर चला तो आंदोलनकारी रहे थे महाराज जी, वो तस्वीरें भी आपने देखी होंगी। अरे भैया, तो पुलिस वहां तक पत्थर का ट्रक पहुंचने क्यों देती है? कहाँ क्यों जाने देती है? इसका मतलब कि कहीं ना कहीं मंशा है, मिला जुला मामला है। हो सकता है कि पुलिस के ही लोग वहां जनता बनकर के खड़े हों। और आंदोलन के नाम पर जो अराजकता हुई, जो हिंसा हुई, वो गलत। अराजकता क्यों हो रही है? पहले दिन अराजकता नहीं हो गई? इतने दिन से मांग की गई, ये हुआ वो हुआ, उसके बाद फिर एक व्यक्ति अनशन पर बैठा, फिर 20 दिन उसके बीत गए और आप बिना जमानत जल्द हिजड़ गए। 3 दिन बीत गए, 20 दिन बीत, 20 दिन के बाद उग्र हुए हैं लोग। 20 दिन तक तो शांति के साथ बैठे रहे। तो ये उग्र होना अराजकता सही है? एक समय देखिए, एक समय आता है ना, आप भी उग्र हो जाओगे। हमले हो रहे हैं वो सही एक समय आएगा कि आप भी उग्र हो जाओगे। कहो तो अभी करके दिखा दे, कैमरा चालू रहेगा। जी, कैमरा जैसा आप कहें महाराज जी। आप नहीं तो कहो तो करके दिखा दें। जी महाराज जी, आप बड़े हैं, बिल्कुल जैसा आप कहें। जी बिल्कुल महाराज जी, जी महाराज जी, आप बड़े हैं, जैसा सही बता रहे हैं। जी जी बिल्कुल महाराज जी, आप जैसा आपको। माने आपका क्या कहना है? आप नहीं होंगे? आप उग्र नहीं होंगे? मैं कभी नहीं होता महाराज जी, मैं छोटा हूँ आपसे। आपका ये कहना है कि आप उग्र नहीं होंगे? मैं तो आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। मैं बिल्कुल नहीं होऊंगा उग्र। ऐसा है कि मैं कभी भी उग्र नहीं होता महाराज जी, मैं ऐसा सम्मान पूछता हूं। उत्तर कोरिया में कोई नहीं है जो उग्र होता हो। आपके जैसे लोग वहाँ होंगे। जी, मैं तो उग्र नहीं होता महाराज जी कभी। लेकिन मैं तो, ये भारत है, मैं तो मुस्कुराते सवाल पूछता हूँ। ये भारत है, यहाँ पर अत्याचार और अन्याय के विरुद्ध लोग खड़े हो जाते हैं। इसलिए पूछा था महाराज जी, क्योंकि यहाँ पर अत्याचार अन्याय के विरुद्ध लोग खड़े होते हैं। अत्याचार करने के लिए, अन्याय करने के लिए, यहाँ तो एक सीमा तक शांति रहती है। मर्यादा पुरुषोत्तम ने भी कह दिया, गए 3 दिन बीत। समझ गए कि नहीं? तो इसलिए यहाँ पे 20 दिन तक बड़ी शांति के साथ बैठने के बाद जिन लोगों ने उग्रता दिखाई है उनका कोई दोष नहीं है। और बड़ा गजब का दृश्य है, जो पत्थर चला रहे हैं उनकी गलती नहीं है। देश की मिलिट्री और जो पैलेट गन चला रहे हैं उनके बारे में बात करो। पैलेट गन जो चला रहे हैं उनके बारे में बोलो। पुलिस गोली पत्थर खाने, पैलेट गन जो चला रहे हैं उनके बारे में बोलो। पुलिस पत्थर खाने के लिए, पैलेट गन चला रहे हैं उनके बारे में बोलो। पैलेट गन चला रहे हैं उनके बारे में बोलो। पुलिस पत्थर खाए? पुलिस पत्थर खाने के लिए नहीं है ना महाराज जी। अरे भाई ठीक है, मैं माफी चाहूंगा, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हो। पूछूं, आपको बुरा बिल्कुल अमन चोपड़ा जी बिल्कुल ठीक कहते हो। अमन चोपड़ा जी बिल्कुल ठीक कहते हो। मंच से
सीता का पति कह के, सुनिएगा, अरे मैं भाई, वो आक्रोश बात होकर छोड़ो। आप बोलिए ना वो गलत। उसी मन से हमारी सीता का अब पति डाइवर्ट कहकर मत प्रभु करो, राम का अपमान, डाइवर्ट मत करो। उसी मन से राम रहेगा, अल्लाह का ये सब चल रहा है। 20 उसी दिन मन तक, से गाली दी जा रही है हमारे भगवानों को, 20 सनातन को, 20 और दिन आप तक, उनकी वकालत कर रहे हैं महाराज जी। 20 दिन तक शांति के साथ बैठ करके वो क्या मांग रहे थे? आपसे जवाबदेही ही तो मांग रहे तो थे। आपको सनातन का अपमान कबूल है? आपकी जवाबदेही कहाँ है? आपको सनातन का अरे अपमान कौन कबूल है? करेगा सनातन का अपमान? मुंह तोड़ देंगे। कर रहे हैं महाराज करके जी। देखो, वहां कर रहे हैं चलो महाराज जी। करके देखो, मैं नहीं, वहां करके कर रहे हैं देखो, महाराज जी। सनातन का अपमान करके देखो। वहां जंतर अब भी जो मंतर तोड़ कर दे रहे हैं। दोबारा मुंह तो वहां कहो। जंतर मंतर पर कर रहे हैं सनातन का महाराज जी। अपमान करके देखो। जो कर रहे हैं तोड़ेंगे आप उनका। क्यों नहीं तोड़ेंगे? तो वो करके तो दिखाए। कॉकरोच कर रहे हैं। अरे तो भाई हम कह रहे हैं ना, तो बोलिए ना वो यहाँ गलत। से तो हम बोली के कर सकते हैं। बोलिए ना महाराज जी हम गलत। क्या कह रहे हैं? आप बोलिए ना महाराज जी वो गलत। हम क्या बोल रहे हैं? हम यही तो बोल रहे हैं कि सनातन का जो अपमान करेगा उसका हम मुंह तोड़ेंगे। बोल तो रहे हैं, और क्या बोले? बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? उस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? तो जंतर मंतर, बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे आप हैं? उसी आंदोलन का समर्थन भी कर रहे हैं महाराज जी। समर्थन किस बात का कर रहे हैं? समर्थन इस बात का कर रहे हैं कि सरकार को जवाबदेह होना चाहिए। जवाबदेह नहीं है सरकार, इस बात का विरोध हम भी कर रहे हैं। होना चाहिए धर्मेंद्र हम प्रधान बिल्कुल का। होना चाहिए। धर्मेंद्र क्यों नहीं होना प्रधान का। चाहिए? ठीक है, ठीक है। आपने विद्यार्थियों के ऊपर सैनिकों को फिगर पे हाथ रखवा करके खड़ा कर दिया है। ये क्या कोई सामान्य दृश्य है कि हमारे देश की मिलिट्री हमारे देश के भविष्य बच्चों के ऊपर गन तान करके खड़ी हो जाएगी? ये कोई छोटे छोटे दृश्य हैं क्या? ये छोटे दृश्य नहीं है। देश की जनता इसको स्वीकार नहीं करेगी। बिल्कुल विरोध है। बस एक लाइन बोल दीजिए, पत्थरबाजी भी गलत है। पत्थरबाजी बोल दीजिए, वो 20 गलत है। दिन के बाद हुई, अगर पहले दिन होती तो हम उसको बिल्कुल गलत कहते। 20 दिन बाद सही है। 20 दिन बाद सही है, हम ये कह रहे हैं। 20 दिन बाद हाँ, पत्थरबाजी सही है। एक सीमा के बाद उग्र होना ही पड़ेगा। एक सीमा तक ही शांति धारण की जा सकती है। देश की जनता इस बात को समझ ले, और नहीं तो उत्तर कोरिया की तरह गुलाम होकर के रहना सीख ले। आपको लगता महाराज जी, इससे पहले हमने दिल्ली दंगा देखा, इससे पहले लाल किला हिंसा देखी, तो इस शाहीन बाग हमने देखा, ये दंगा सीए है? के नाम पर ये दंगा है? दंगे जैसे हालात हुए। ये दंगा है? बिल्कुल दंगे जैसे ये हालात दंगा हुए। है? बिल्कुल ये दंगा है? दंगे जैसे हालात हुए महाराज जी। पत्थर चले, बताइए, छात्रों चले, छात्रों के साथ हूं मैं महाराज जी, लेकिन के छात्रों का आंदोलन हाईजैक छात्रों हुआ। के आक्रोश को छात्रों आप का दंगा आंदोलन कह रहे हो। जो अगर नहीं छात्रों होता- का अपमान कर रहे हो आप। छात्रों का आंदोलन हाईजैक हुआ महाराज जी। अरे उन्होंने भाई, किया जो हाईजैक सनातन कब का हुआ? अपमान कर रहे हैं हाईजैक कब हुआ? जी। हाईजैक तो आपने किया। सोनम वांगचुक ने वक्तव्य दे दिया है कि लद्दाख के राज्यपाल ने हमको भेजा है। हाईजैक तो आप कर रहे हो आंदोलन को। अब ये सब फूट चुका है मामला। आप बताइए कि हम यहाँ पर कल सभा करने वाले थे, अक्षौहिणी सभा। 2,18,700 हमारे सैनिक जो गौ माता की रक्षा के लिए समर्पित हुए हैं, वो आकर के